दोस्तों, आज तक आपने कई बार टारगेट सेट किए होंगे, कई बार आपने अपने आप से वादा किए होंगे और मन ही मन बोला होगा कि बस कल का दिन आने दे। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कल से मैं रोज कड़ी मेहनत करूंगा और अपना टारगेट अचीव होने के बाद ही रुकूंगा। कल का दिन आया और चला गया, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए और फिर सोते वक्त आज नहीं किया तो क्या हुआ, मगर कल से पक्का करूंगा, ये वादा करके सो गए। लेकिन अगले दिन क्या होता है, सेम कहानी रिपीट होती है और ये तब से आज भी जारी है। आप रोज कल के सवेरे को जिंदगी की एक नई शुरुआत बनाने का खुद से वादा तो करते हो, मगर उस वादे को निभा नहीं पाते। क्यों, सच कहा हूँ ना। अगर ये सच है तो फिक्र मत कर दोस्त, इस वीडियो के देखने के बाद आपके जिंदगी में एक बड़ा चेंज आने वाला है। वो भी ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पर 2-4 साल मेहनत करने के लिए कहने वाला हूँ, नहीं, बस 42 दिन का टाइम। क्योंकि कहा जाता है कि किसी चीज को हैबिट बनाने के लिए 21 दिन का टाइम लगता है और उसी हैबिट को अगर अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना है तो 42 दिन का टाइम काफी होता है। आप अगर खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, जिंदगी स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 8 बातें यानी अष्ट मंत्र बताऊंगा। उन्हें फॉलो करो और सबसे आगे निकल जाओ। और इनमें से एक मंत्र तो ऐसा है कि उसे अगर आपने सीख लिया तो आपको बाकी की किसी मंत्र या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल्स नंबर 8, लुक योर अल्टीमेट टारगेट। दोस्त, आप जब भी कुछ ट्राई करने जाते हैं तब फेल क्यों हो जाते हैं पता है? क्योंकि आप अपना टारगेट सेट नहीं करते। जो भी राह दिखती है बस उसी पर चल पड़ते हो। कई लोग टारगेट तो सेट करते हैं मगर वो भी शॉर्ट टाइम का होता है। वो अगले 6 महीने में या 1 साल में क्या अचीव करना है ये दिमाग में लिए घूमते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप रास्ते में भटक जाते हैं और जो रास्ता दिखे उसी की ओर कदम बढ़ाते हैं। उस राह पे जाने के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय अपनी सारी खुशियों को दांव पे लगाने के। यार, आप ही सोचो, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है तो आप सही जगह कैसे पहुँचेंगे? इधर उधर भटकोगे ही ना। इसीलिए आप अगर चाहते हो कि आपकी जिंदगी में खुशहाली हो, वो सभी चीजें आपको मिले जिन्हें पाने के आपने सपने देखे हैं, तो अपना अल्टीमेट टारगेट सेट करो। अल्टीमेट टारगेट यानी कि वो टारगेट जिसे पाने का आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। जीवन में आप जिस संतुष्टि की तलाश कर रहे हो वो उसी टारगेट को अचीव करने के बाद आपको मिलेगी। सही राह पर अगर चलना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपना अल्टीमेट टारगेट डिसाइड करना है और उसी दिशा में आगे बढ़ना है। रूल्स नंबर 7, स्टडी पॉजिटिव। देखो, 42 दिन का ये लाइफ चेंजिंग सफर आसान तो नहीं होने वाला है। आपको इस सफर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको कई बार लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इवन कई बार तो आपको अपनी काबिलियत पर भी डाउट होने लगेगा। आप खुद से कहने लगोगे कि यार ये बहुत हार्ड काम है, मुझसे तो नहीं होगा, मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ। पर आपको अपने मन को समझाना है कि बेटा, हार नहीं माननी है। भले ही कितना भी जोर क्यों न लगाना पड़े, कितनी भी ताकत क्यों न झोंक देनी पड़े, डटे रहना है। चाहे तो अपनी विल पावर की सीमाओं को लांघ दो, लेकिन डटे रहो। अपने भीतर इतनी पॉजिटिविटी भर दो कि जब भी नेगेटिविटी आपको घेरने की कोशिश करे तो वो घेर नहीं पाए। और ये तभी हो पाएगा जब आप लगातार बिना थके और बिना हारे अपने काम को पूरा करने के लिए डटे रहोगे। इसलिए काम करो और पॉजिटिव रहो। रूल्स नंबर 6, रिवार्ड योरसेल्फ। काम करने के बाद खुद को रिवार्ड देना क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझो। मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको अच्छी सैलरी भी मिल रही है, इसी बीच अगर आपको सैलरी मिलना बंद हो जाए तो क्या आप अब भी वो जॉब करेंगे? नहीं ना। उसी तरह अगर आप लगातार कोई काम करते जा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ही जब आपको नेगेटिविटी थॉट आने लगेंगे और आपको
लगने लगेगा कि नहीं यार एक काम बंद कर देना चाहिए। इसका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर देखने को नहीं मिल रहा। सच बताया जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता है, बट वो टाइम के साथ इतनी धीरे धीरे होता है कि आपको वो महसूस नहीं होता। अब क्योंकि आपको महसूस होता नजर नहीं आता, इसलिए हर टास्क कंप्लीट करने के बाद आप खुद को रिवार्ड दिया कीजिए। जैसे कोई टास्क अगर आपने टाइम पर कंप्लीट कर दिया तो कहीं घूमने निकल जाइए, खेलिए, कोई भी पसंदीदा चीज खाइए, ताकि आपको आगे भी उतनी एनर्जी के साथ काम करने की ताजगी बनी रहे। रूल्स नंबर 5, पुनिश योर सेल्फ। आप सोच रहे होंगे पनिश क्यों करना है भाई, इसे डीमोटिवेट और रिग्रेट फील नहीं होगा। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो पहले तो इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि दोस्त खुद को पनिश करने से आपको कभी भी डीमोटिवेट फील नहीं होने वाला है। उल्टा आप और ज्यादा एनर्जी और मोटिवेट फील करोगे। अगर प्रूफ चाहिए तो अपने स्कूल के दिनों को याद कर लो, जब टीचर आपको होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहती थी और आप वो होमवर्क कंप्लीट करते थे। इसलिए नहीं कि आपको टीचर शाबाशी देने वाली है, बल्कि इसलिए ताकि आपको टीचर पुनिश ना करे। क्यों, सही कहा ना। इसलिए अगर आपसे काम में कोई ढीला हुआ हो या कोई गलती हुई है तो खुद को पनिशमेंट दो। वो पनिशमेंट में कुछ भी हो सकती है। हर दिन से उस दिन ज्यादा काम करो। हर दिन जिस टाइम पर रिलैक्स करते थे उस टाइम पर हैवी काम करो, ताकि काम पूरा होने की खुशी में एनर्जेटिक भी फील करो और आगे डटे रहने के लिए मोटिवेट भी। रूल्स नंबर 4, यूज द सेनफेल्ड स्ट्रेटेजी। काफी टाइम पहले एक मशहूर कॉमेडियन हुआ करते थे, उनका नाम था जेरी सेनफेल्ड। वो अपने काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए एक मेथड यूज करते थे। वो हर दिन जोक्स लिखते थे, हर दिन मतलब हर दिन, एक भी दिन मिस किए बिना। इससे क्या हुआ पता है, उनका जोक लिखने की आदत हो गई। जो काम उन्हें कभी बोरिंग लगता था उसे करने में अब उन्हें मजा आने लग गया था। इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इस आदत के कारण उनके जोक्स इम्प्रूव होने लग गए और उनकी कॉमेडी और ज्यादा निखरने लगी। लोगों को उनकी कॉमेडी पहले से भी ज्यादा पसंद आने लगी। इस कॉमेडियन के नाम और उसके काम से बनी है सेनफेल्ड स्ट्रेटेजी। बेसिकली ये कहानी है कि आपको अपना काम करते रहना है, बिल्कुल चेन रिएक्शन में, बिना एक भी दिन स्किप किए, भले ही इम्पोर्टेंट काम क्यों न आए। इससे आपको न सिर्फ आदत हो जाएगी बल्कि आदत से बनी इस कंसिस्टेंसी के कारण आपके काम में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, जिससे आपके लिए अपना टारगेट अचीव करना और भी आसान हो जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि 42 डेज कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। रूल्स नंबर 3, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपको क्या लगता है स्कूल में जो मार्कशीट दी जाती है वो क्यों दी जाती होगी? ताकि स्टूडेंट को उनके मार्क्स, उनका प्रोग्रेस मालूम हो सके। जी नहीं, कम से कम मुझे तो ये नहीं लगता। मुझे ये लगता है मार्कशीट एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम करती है। किसी स्टूडेंट के मार्क अगर कम आए हैं तो उसे अगले साल मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। इट मीन्स अपनी प्रोग्रेस, अपना परफॉर्मेंस चेक करना आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करता, बल्कि इससे आप अपनी रियलिटी देख पाते हो और आपको आगे क्या करना और किस तरह करना है इसका रास्ता मालूम चलता है। इसीलिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो। देखो कि आपका प्रोग्रेस अच्छा है या बुरा और उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोग्रेस में बढ़ोतरी करते रहो। रूल्स नंबर 2, विजुअलाइज योर सेल्फ अचीव योर टारगेट। दोस्त कहते हैं कि बड़ा सपना देखना चाहिए, भले उसे पूरा करना कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगे, क्योंकि अगर वो सपना देखोगे तो कम से कम कुछ तो चेंजेस होंगे कि वो पूरा हो जाए। लेकिन अगर सपना ही नहीं देखोगे तो वो कहां से पूरा होने वाला है। इसीलिए आपको जो कुछ हासिल करना है उसका सपना देखो। अगर बड़ी गाड़ियों में घूमना आपका सपना है तो
उन गाड़ी में बैठा विजुलाइज करो। आईएएस बनना है तो उस लाल बत्ती गाड़ी के विजुलाइज करो, क्योंकि दोस्त ये सिर्फ विजुलाइजेशन नहीं है, ये आपका फ्यूचर है जो प्रेजेंट में आपका मोटिवेशन बनकर आपका साथ दे रहा है और कह रहा है कि खुद को अगर ऐसा देखना चाहते हो तो बेटा मेहनत करो। रूल्स नंबर 1, फाइंड योर वाई। अभी तक बताई गई बातें आपको अगले 42 दिनों के लिए आपका टारगेट सेट करने के लिए और पूरा करने में मदद करेगी। बट एक सवाल है जिसका जवाब आपके लिए ढूंढना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि 42 दिनों का टास्क, ये टारगेट सेट करना, इतनी मेहनत करनी, ये सब आखिर क्यों? आखिर ये सब करके आप क्या हासिल करना चाहते हो? इसे ढूंढो, इस क्यों का जवाब ढूंढो। इस 42 दिन के सफर में जिस दिन आप इस क्यों का जवाब ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे ना, आपके लिए इस टास्क वर्क्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और टारगेट अचीव करने में मदद करेगा। दोस्त, मुझे पता है जो 8 बातें बताई गई है उन्हें करना आसान नहीं है और आपको शुरुआत करने में मुश्किल तो आने वाली ही है, पर बीच का रास्ता उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे में आपकी विल पावर ही आपका साथ देगी। उसी का सहारा लेके आपको इन सभी चुनौतियों को पार करना है। लेकिन एक बार अगर आप 42 दिनों का ये टास्क बिना एक भी दिन स्पीक किए पूरा करने में कामयाब हो जाते हो तो आगे बड़े से बड़ा टास्क कंप्लीट करना आपके लिए आसान बन जाएगा। आप जो अभी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, 42 दिन बाद खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन महसूस करोगे। अगर खुद में ऐसा बदलाव देखना चाहते हो तो आज से ही इन अष्ट मंत्र का जाप अगले 42 दिन के लिए करना शुरू कर दो। आपका सफल होना तय है। दोस्त, आप 42 दिनों का टास्क बस शुरू कर रहे हो और इस टास्क को कंप्लीट करने का पीछे का आपका क्या मकसद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशनल के साथ।